हेलो तमाम अपने दोस्तों को मेरी तरफ से। दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत वेलकम इस वीडियो पे। यूजुअली मैं इस तरीके की वीडियोस और इस तरह बर्निंग टॉपिक्स की वीडियोस बनाता नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपसे खुशी की बात की जाए, दिलों को जोड़ने की बात की जाए, चाहे वो इंडिया के दोस्त हैं मेरे, बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान के किसी भी सूबे से हैं। लेकिन जिस टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, और मैंने अपनी फैमिली के साथ भी इस चीज़ पे बात कर रहा था, ये टॉपिक, ये वीडियो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने सर्कल में लाजमी शेयर कीजिएगा, ख्वाह वो किसी भी मुल्क से हो। और ये फलक ज़ेब की आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ है, जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ, ये दर्द, ये तकलीफ़ हमारे मुआशरे की, हमारी सोसाइटी की, हमारे सब कॉन्टिनेंट की, हमारी पूरी दुनिया की हर बच्ची झेल रही है। अगर आप चाहते हैं, आप बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, आप कहते हैं मेरी बहन नहीं है, आप एक औरत के पेट से पैदा हुए हैं, तो वो एक औरत भी किसी की बहन है, वो एक औरत भी किसी की बेटी है। तो कोई मर्द इस पे प्राइड ना लेके उसकी बेटी नहीं, उसकी बहन नहीं, क्योंकि उसकी माँ भी किसी की बेटी और बीवी और किसी की बहन है। तो ये सब पे लाजिम है कि जो मैं बात कहने वाला हूँ, इसको हर घर में फैलाया जाए, डिस्कस किया जाए और इस वीडियो को मैक्सिमम रीच दी जाए। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई इमोशंस। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में जो डिज़र्व करता है वो इंसान, कि मैं उसको गालियां दूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे मुंह से उसके लिए गालियां ना निकले। हकदार तो है वो गालियों का, लेकिन मैं उस कोशिश करूंगा कि ताकि बच्चे, फैमिलीज, लड़के लड़कियां सब ये वीडियो देख रहे होंगे। सानिया जहरा के बारे में मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं। एक नोशन जो कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान में बहुत पॉपुलर है कि तलाक ना ली जाए, डिवोर्स ना किया जाए, बच्ची को ऑप्रेस करके रखा जाए और बोला जाए कि ऑपरेशन में रहो, गुजारा कर लो, किसी तरीके से जुगाड़ लगा लो, हमारी नाक कट जाएगी। ये एक कॉमन थॉट है हमारे पूरे बड़े सगीर में, और इसी वजह से हम कभी भी अंग्रेज़ों के मुकाबले में नहीं पहुंचे, उनके डिसिप्लिन के मुकाबले में नहीं पहुंचे, उनके विजन को हम टच नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से हम लोग कहलाते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री। कभी सोचा आपने? ये वो बीमार सोच है हमारी। मैं जानता हूं कि तलाक एक बड़ा गलत फेल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी बेटी को आप कीमे करने वाली मशीन में फेंक दें और कहें नहीं, डिवोर्स अच्छी चीज नहीं है। बच्ची की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपकी बेटी मेरी बहन, मेरी बेटी आपकी बहन, इसकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस लड़की को जिस तरीके से प्लांट करके उसके खामन ने, और आजकल ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, किसी पे भी आप इल्ज़ाम लगा दें, फॉल्स एक्यूजेशन लगा दें और कि उसको रंग देने की कोशिश आप करें, तो उस जाहिल आदमी, उस बदबख्त आदमी से पूछो कि जो वो रंग दे रहा है कि उसने खुदकुशी की, तो खुदकुशी की नहज तक लेके आने वाला कौन था? वो आदमी था। और वो हर सोच थी जो इस बात को वैलिडेट करते हैं कि डिवोर्स गलत है, डिवोर्स बड़ी बुरी चीज है। उस लड़की के सर्कल में जिन जिन लोगों ने लड़की को डिवोर्स लेने से रोका, वो इस जुर्म में पार्शली शरीक हैं। वो लड़की की जान बच सकती थी। टू whom इट मे कंसर्न, वो जो भी लोग होंगे जिन्होंने इसको डिवोर्स से रोका या उसको मत भी नहीं दी, गुजारा कर लो, सरवाइव कर लो, बच्चों की खातिर मर जाए औरत, वो मर गई। उसको चाहिए था कि अपने आप को डिटैच करे ऐसे रिलेशनशिप से। उसने कोशिश भी की होगी। देखें, रूल बड़ा सिंपल है। ये वीडियो तमाम मर्दों के लिए भी है। मैं खुद मर्द हूं, मैं खुद बहनों, बेटियों, सब मेरे घर में खवातीन है, मेरे घर में है। और ये मैं किसी खलीलुर रहमान और किसी साहिल नदीम, आई डोंट केयर अबाउट देम। मैं उनको पैर की अपनी धूल भी नहीं समझता। जाहिल हैं सारे, सिर्फ लाइमलाइट लेने के चक्रों में बकबक करते हैं। ना मुझे लाइमलाइट का शौक है और ना ही लाइमलाइट में लेना चाहता हूं। ये जो एक और थॉट आया हुआ है
कि जी मर्द शादी के वक्त क्यों पे इतने औरत इतने लालच क्यों करती है जब मर्द की शादी हो रही होती है, हमारा मर्द क्या करे। उसकी वजह यह है जाहिलों कि मर्द पे जिम्मेदारी है औरत के नान नफके की, बच्चों को संभालने की। मर्द इज द हेड ऑफ द फैमिली एज पर इस्लामिक लॉज, एज पर ऑल द रूल्स। तो एक मर्द अगर वो ये बोलता है कि औरत बड़ी लालची, वो लालची नहीं है, उसको राइट दिया है हमारे मजहब ने, हमारे रिलीजन ने और सारे कवानीन ने भी, कि मर्द ओनरशिप लेगा। तो मर्द से सवाल बनता है, पैसा है तेरे पास, घर है तेरे पास, तू उसको जहेज प्रोवाइड कर सकता है, ये सब सवाल बनते हैं। हक महर कितना देगा। मैं औरतों की वकालत नहीं कर रहा, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो हमारे नबी ने प्रैक्टिस की है। आपने ओनरशिप लेनी है। और अगर आप बीइंग अ मैन कहते हैं कि हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, लड़की लालच कर रही है, तो फिर तुम मर्द नहीं हो, फिर तुम औरत हो। फिर तुम हाथों में चूड़ियां पहन लो, फिर तुम खुसरे हो, क्योंकि तुम में मर्दों वाली चीज ही नहीं है। मर्द का काम है ओनरशिप लेना, संभालना औरत को। ये तमाम मर्दों के लिए भी मैं वीडियो बना रहा जो कहते हैं औरत बड़ी जालिम है, बड़े लालची लोग हैं। कोई लालच नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ गुजारे। सानिया ज़हरा के साथ क्या हुआ? आप लोग रूट कॉज पे गए? कोई भी नहीं गया। हर कोई तलाक की बात कर रहा है, हर कोई उसकी बात कर रहा है, वो लटक गई। रूट कॉज क्या था? खामद का लालच। वो उसका घर हथियाना चाहता था, वो उसकी दौलत हथियाना चाहता था। अगर माँ बाप ने उसको दिया होगा, कोई शिक रखी होती भाई ये पॉइंट्स हैं, इस पे वो मानेगा तब हम अपनी लड़की को देंगे, किया भी होगा। लेकिन वो बेगैरत फाइनेंशियली कॉवर्ड बंदा था। वो वही सोच थी कि औरत का खाओ। जो मर्द बोलता है कि औरत बड़ी लालची है, फिर इसका मतलब है कि वो औरत का पैसा हथियाना चाहता है। ये है रूट कॉज। समझो, जॉइन द डॉट्स जो मैं कहना चाह रहा हूं। उसके लालच ने उस लड़की को मार दिया। उसकी ओनरशिप ना लेने पे उसने लड़की को मार दिया। तो रूट कॉज है मर्द का लालच। मर्दों को अपने अंदर से लालच खत्म करना पड़ेगा। जो भी देख रहा है और अगर हंस रहा है तो बर्बादी के लिए तैयार हो जाना बेटा। जो भी हंस रहा है ये वीडियो देख के, अगर उसको हंसी बड़ी आ रही है, क्योंकि बेटी तो तुम्हारे घर में ही पैदा होगी, बहनें तो तुम्हारी भी है, वक्त बड़ी जल्दी आ जाएगा तुम पर भी। अगर सानिया ज़हरा को आपने, उस बच्ची को अपनी बहन, अपनी बेटी ना समझा। बीइंग अ मैन हमारा काम क्या है? मैं किसी भी रिलीजन का नाम नहीं ले रहा। मर्द का काम है कि अपनी औरत को कंफर्ट जोन दे, प्यार दे, सीने से लगाए, उसका ख्याल रखे। दैट्स इट। ये उसकी जिम्मेदारी है। ये वो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेता है। मैं आपको शर्त बता दूं तो दूसरी शादी के शौकीन भी हैं, वही औरत आपको दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, पांचवी शादी की भी इजाजत दे रही होगी। ये मेरे आपको गारंटी है। औरत का कलेजा इतना वसी है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया। लेकिन अगर जैसे हमारे नबी ने कहा है ना कि औरत टेढ़ी पसली है, टेढ़ी पसली को अगर आप जोर लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। तो आप जोर नहीं लगा सकते औरत पर। तो खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी देख रहे हैं, कि इस आदमी के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जाए। ये जो भी आदमी था सानिया ज़हरा का जिसने कत्ल किया है, इसके वांटेड के पोस्टर्स लगाए जाए। और मैं हुकूमत वक्त से भी दरख्वास्त करूंगा, ये ढकोसलेबाजी और ये ड्रामेबाजी छोड़ दो। अब की तारीख, तब की तारीख, तब की तारीख, अब की तारीख, सीधा टंगाओ जहां ये मिलता है। इसको टंगाओ, इसको चौक में टंगाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएँ, हमारी माएँ, हर औरत महफूज रहे। और मर्द जितने भी हजरात, मेरे भाई, दोस्त, अहबाब, फॉलोअर्स, फैंस जो भी हैं, अपने आप को इस लालच से निकालो, अपने आप को इस कमीनगी से निकालो, ताकि तुम कभी ये गंदी सोच ना लेके आओ कि हाँ मेरी बीवी बड़ी अमीर हो रही है, बड़ा प्रोग्रेस कर रही है, बड़ी आगे जा रही है, चलो सिटी निकालते हैं, चलो मैं ऑडी निकालता हूँ, चलो उधर का फेरा लगाता हूँ, चलो इसको पटा के, दूसरी को पटा के इस अमेरिका का वीज़ा लगवाता हूँ। जो करो, रेडी लगाओ, बाइकिया चलाओ, चिप्स लगाओ, इन ड्राइवर पे चलाओ, स्कूटी चलाओ, रेडी लगाओ, मार्केट में बैठो, करियाने की दुकान पे बैठो, खुद करो।
औरत तुम्हारी इज्जत करेगी। और साफ सी बात मैं आपको एक और भी बताता हूँ, साहिल अदीम और ये खलीलुर रहमान कमर का भी बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लॉजिक्स को कहाँ से कहाँ जोड़ते रहते हैं, सीधी बात नहीं करते, कभी मजहब का चूरन बेच रहे हैं, कभी फला चूरन बेच रहे हैं, कभी पॉलिटिकल चूरन बेच रहे हैं। एक बात है, औरत आपकी इज्जत करती है पैसे से, खत्म, पीरियड। प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, ना आपकी बड़ी दाढ़ी से, ना आप कितने खूबसूरत दिखते हो, ना आप कितने अच्छे दिखते हो, ना आपकी तालीम कितनी है, आपकी कितनी खूबसूरत आवाज़ है, आपकी आंखों का कलर बड़ा प्यारा है, आप 6 फुट के हो, नहीं। मर्द की बदसूरती खाली जेब है। खाली जेब होगी, औरत कभी इज्जत नहीं करेगी, ना बहन करेगी, ना बेटी करेगी, ना माँ करेगी। मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ, और इधर फलसफा झाड़ने मत बैठ जाना, नहीं नहीं ये गलत है, अच्छी औरतें भी हैं बहुत कम, रेशो कम है, 100 में से 10%, 10% औरत है। 90% औरत पैसे की बतलाशी है। आप उसको पैसे की फरवानी रखें, मैं ये नहीं कह रहा चोरी डाकू बन जाए, मैंने तो कहा है कि रेडी लगाओ, मेहनत करो, वो अप्रिशिएट करेगी, और फिर अल्लाह हाथ पकड़ेगा आपका। एफर्ट तो उसको नजर आए। हाँ, अगर एफर्ट नजर नहीं आती, और अगर वो बुरी औरत है, औरतें भी बुरी हैं, लेकिन औरतों को, आपने कभी मर्द को देखा है कि औरत ने उसको लटका दिया, उसकी जबान काट दी और फंदे से लटका दिया? आपने कभी औरत को देखा है कि वो पेजारो लेके AK-47 लेके वडेरों की तरह घूम रही है? आपने कभी देखा कि मार्केटों में मर्दों की जगह पे औरतें बैठी हुई हैं और वो चरस और सिगरेट पी रही हैं और मजे से बदमाशी कर रही हैं, मर्दों को कह रही इधर आओ? ये मर्द ही काम कर रहा होता है। तो मर्द ये मुझे ना समझे, ये ना मुझे बताए कि औरतें बड़ी बुरी हैं, लेकिन मर्द ज्यादा बुरा है। रेशो को देखो, मैंने फिर कहा, ओनरशिप मर्द की है। ख्याल रखना, प्यार करना, उसके पैसों का ख्याल रखना, उसकी कंफर्ट का ख्याल रखना, उसको आगे लेके जाना। मैंने तो ऐसे भी मर्दों को देखा है अपने सर्कल में, मैं देख रहा हूं, बीवी तरक्की कर रही है तो वो बीवी को कहते हैं कि नहीं, ये तुम क्यों तरक्की कर रहे हो, मैं हूं ना। बीवी कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। अब जो लाइफ स्टैंडर्ड बीवी कमा के दे रही है बच्चे को, वो कहता है ये छीन लेता हूं मैं इससे, और मैं इसका लाइफ स्टैंडर्ड और खराब कर देता हूं। क्यों? मैं इनसिक्योर हूं, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। मैं ऐसे भी मर्दों को जानता हूं। सो फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, इस सोच से निकलो, अपने जहनों को बड़ा करो। सिर्फ ये याद रखो, आज ही सानिया जहरा है, ये बच्ची का इंतकाल हुआ, कल को खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, किसी भी बच्ची का नंबर आ सकता है, और वो तुम्हारी मेरी माँ बहन कोई भी बेटी हो सकती है। तो इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे फैलाओ। मेरे इंडियन दोस्त, मेरे पाकिस्तानी दोस्त, मेरे श्रीलंकन दोस्त, मेरे बंगाली दोस्त, जो जो उर्दू को समझता है। मैं इंग्लिश में बनाना चाह रहा था वीडियो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बहुत सारे लोगों तक नहीं जाएगी, लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं इसको उस लैंग्वेज में बनाता हूँ जहाँ से ये अंडरस्टैंडेबल हो। सो काइंडली इस वीडियो को सीरियस लो और ख्याल रखो अपना भी, अपने गिरदो नवाबा की, और हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि इस आदमी को इबरतनाक सजा दो, इसको इबरतनाक सजा दो, इसको चौराहे पर लटकाओ ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़ें, और उसके बाद कोई भी बंदा जुल्म करते हुए 20 मरतबा सोचे कि हमने किसी औरत का घर नहीं उजाड़ना, हमने किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं करनी। मिसाल कायम करो। पाकिस्तान में मिसाल नहीं है। वाई आई लाइक द लॉज एंड द रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ सऊदी अरब। ऐसी सजा है कि वहां पर आपको हर चौक पर कटे हुए हाथ की औरत और मर्द मिलेगा, उन्होंने चोरी की होती है। तो कोई भी उस शहर, उस कस्बे, उस गांव, उस टाउन में चोरी करने का तसव्वुर नहीं कर सकता। सर कलम करते हैं पब्लिकली ताकि खौफ बैठे, तो क्राइम रेशो कम है। पाकिस्तान में ऐसे मुजरिमों की तो बहुत शदीद सजा बनती है। हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है, प्लीज एक दफा इनिशिएटिव लेके देखें। आपने बड़े सख्त इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन जब इस किस्म की खबरें आ रही हैं तो लोगों के कलेजे फट रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ की फिजा कायम है, ब्रेन ड्रेन हो सकता है, नौजवान छोड़ के पाकिस्तान जा सकते हैं। इट्स राइट टाइम टू टेक राइट डिसीजंस। इंडिया में भी रेप्स हम देखते हैं, बेइंतहा रेप्स हैं। मैं आप लोगों की भी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे डिसीजंस लो, ऐसे पावरफुल डिसीजंस लो। इंडिया ऑलरेडी बड़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन अगर ये डिसीजन ले लेगा तो इंडिया 1 स्टेप अहेड हो जाएगा। और पाकिस्तान में भी लॉ की जरूरत है, इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन देयर इज नथिंग इन इस्लामिक, इन द लॉज एंड द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, देयर इज नथिंग इस्लामिक।
There's nothing democratic. Everything is polluted, corrupted. बांग्लादेश श्रीलंका के रूल्स का नहीं पता, वो भी ऐसे ही होंगे. That's why we are called a third world country. That's it. ये मैं कहना चाहता था. और इस आदमी को नहीं छोड़ना. Everyone, जहां भी इस आदमी की शक्ल नजर आए, रिपोर्ट है. चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी वीडियो देखने वाला है, और इस मैसेज को स्प्रेड करो. मेरे लिए नहीं, अपनी फैमिलीज, अपनी बेटियों, अपनी माओ और अपनी बहनों के लिए, और अपने आने वाले कल के लिए. फलक ज़िब को इजाज़त दें.